हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 आपका 6 जुलाई को आपका एग्जामिनेशन है, ठीक है। और कल के लिए और अभी समय है, तो आज हम लोग रिवाइज करते हैं, कल रिवाइज कर लेंगे और 6 तारीख को आप कॉन्फिडेंट होकर जाइए, अपना एग्ज़ाम दीजिए। तो भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि कई बार एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, तो उन्हीं के कुछ नोट्स हैं, तो मैं आपको वो करवा देता हूँ। रिवाइज कीजिए, थोड़ा स्पीड बढ़ा लेना, ठीक है, अगर स्पीड कम लगता है तो, क्योंकि समय आपका बच जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जैसे पूछ लेता है कि प्राचीन भूगोल का जनक पितामह किसे कहते हैं, तो हिकेटियस को कहा जाता है। उसके बाद मानव भूगोल के लेखक फ्रेडरिक रेंटेजेल कहा जाता है। हालांकि ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहते हैं, हिकेटियस। सबसे बड़ा और भारी ग्रह, अब यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा और भारी ग्रह बृहस्पति है आपका। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। और यह सूर्य के नज़दीक भी है, सूर्य के निकट भी है, सबसे छोटा ग्रह भी है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा है ग्रह है, बुध, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो वरुण। और पृथ्वी के निकट ग्रह कौन सा है, तो शुक्र। और शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं, ठीक है। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं। या तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं, ठीक, क्लियर हो गया। उसके बाद सूर्य का निकटतम तारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रकिसम सेंचुरीज। सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है, चमकीला भी है और गर्म भी है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है, वरुण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है, 67 इसके पास उपग्रह हैं। कितने हैं, 67। बिना उपग्रहों वाला ग्रह ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास उपग्रह नहीं है, तो वो बुध है और शुक्र है, ठीक है। बुध और शुक्र दोनों याद हो जाएंगे नाम, ठीक है। बुध जो है वो सूर्य के निकट है, सूर्य के समीप है, और जो शुक्र है वो पृथ्वी के नज़दीक है, क्लियर है। अर्थ के नज़दीक शुक्र है और सन के नज़दीक बुध है आपका, क्लियर हो गया। उसके बाद लाल ग्रह पूछ लेता है, मंगल। नीला ग्रह पृथ्वी, क्योंकि इसमें वाटर है। पीला ग्रह पूछ लेता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपका बृहस्पति है, पीला ग्रह। और हरा ग्रह पूछेगा तो वरुण, इंग्लिश में नेपच्यून। जीवाश्म ग्रह कौन सा है, तो ये आपका चंद्रमा। लेटा हुआ ग्रह कौन सा है, अरुण। ऐसे क्वेश्चन भी बने हुए हैं। पृथ्वी की बहन या जुड़वा किसे कहते हैं, शुक्र, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। चंद्रमा पर दिन का तापमान कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। भोर या सांझ का तारा, शुक्र, ये भी पूछा गया है एग्जामिनेशन में। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह डिमोस, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड और सबसे छोटा उपग्रह है आपका डिमोस, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि शनि का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, टाइटन, ठीक है, डाइटन। उसके बाद छल्ला युक्त ग्रह कौन सा है, तो ये आपका शनि है, छल्ला युक्त ग्रह। सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र और अरुण। सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है, ठीक है, ग्रह नहीं है, ये पूछ रहा है सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो साइरस। पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश, पृथ्वी पे पहुंचने में कितना समय लगता है, सो 4.2 प्रकाश वर्ष। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है, वो मैं ये करवा देता हूँ, हालांकि ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। चंद्रमा पर रात का तापमान कितना है, -180 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। सूर्य का संघटक क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य के संघटक क्या है, तो सूर्य में आपका हाइड्रोजन भी मिलेगा और आपको हीलियम भी मिलेगा, ठीक है। सूर्य की ऊर्जा का सोर्स क्या है, नाभिकीय संलयन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, ऑप्शन में
नाभिकीय संलयन पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट आपका कि वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत वायुमंडल है, ठीक है, तो उसका ऊपरी परत कौन सा है? वायुमंडल। मौसमी घटनाएं, मौसम की जो घटनाएं में पता लगता है कि भैया कल बारिश होगा, तो वो जो वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं ना, वो क्षोभ मंडल में करते हैं, उसी से हमें अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, अनुमान लगता है और करेक्ट भी निकलता है, ठीक है, जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं। तो मौसम जो घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल से पता किया जाता है। उल्का संबंधित घटनाएं जो होती हैं वो मध्य मंडल में होता है। जो एरोप्लेन्स होते हैं वो कौन से मंडल में उड़ते हैं? तो वो समताप मंडल में उड़ते हैं। और रेडियो और संचार से संबंधित, ठीक है, वो आयन मंडल से संबंधित है, ठीक है। माओरी आदिवासी पाए जाते हैं न्यूजीलैंड में। सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन, ठीक है। तो ऐसे कुछ कॉमन क्वेश्चन भी हैं। एस्किमो के बर्फ़ का मकान कहलाता है इग्लू, ये पूछा गया है, बीएड में ही पूछा गया है। नीलगिरी पर्वत उदाहरण है भरतसोत पर्वत का। और अरावली जो पर्वत है ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। भूकंपीय तरंगों का पता चलता है अधिकेंद्र पर। गल्फ स्ट्रीम एंड लेब्राडोर जल धाराएँ ये क्रमशः गर्म एवं ठंडी धाराएँ हैं। उसके बाद भारत में विश्व का वनों का प्रतिशत कितना है? तो 20.6%। अंगूर का उत्पादन, विटिकल्चर्स, मछली पालन, पीसीकल्चर्स, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, खासकर ये रीजनिंग में पूछेगा। बोर्निया द्वीप स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार खाड़ी में। 10 देशांतर की सर्वाधिक दूरी होगी भूमध्य रेखा पर। 2 ज्वारों के बीच समांतर होता है 12 घंटा 26 मिनट। पश्चिमी एवं पूर्वी घाट श्रेणियाँ ये कहलाती है नीलगिरी पहाड़ियों में है, ठीक है। उसके बाद आपका है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, ये कहाँ पर स्थित है? ये लिपारी द्वीप में है। ओजोन परत ये स्थित होता है समताप में, ये इंपॉर्टेंट है। रसायन मंडल कहलाता है मध्य मंडल को ही रसायन मंडल कहता है, या फिर ऐसे याद कर लीजिए। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मध्य अंडमान, ठीक है। वोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में, ये इंपॉर्टेंट है। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी है होंगो नदी में। डेल्टा की आकृति होती है त्रिभुजाकार और सर्किक स्थित या कक्ष के रन में, ठीक है। नेक्स्ट ये पूछा गया था बीएड में ही कि अरावली पर्वत की ऊंची चोटी को क्या कहते हैं? गुरु शिखर। इलायची की पहाड़ी स्थित है केरल में। नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत क्या है? अमरकंटक। हालांकि नर्मदा नदी का या गंगा नदी का, यमुना नदी का उद्गम स्रोत, गोदावरी का उद्गम स्रोत, ये सारे चीज़ आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदीमुख कौन सा है? हुगली नदी किनारे पर है। भारत का सबसे बड़ा लेगून झील है चिल्का झील। भारत का सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह ये आपका विशाखापट्टनम में है। सबसे पहले मानसून पहुंचता है केरल स्टेट में। फॉरेस्ट ऑफ इंडिया देहरादून में है। सबसे अधिक पानी सोखने वाली मिट्टी कौन सा है? दोमट मिट्टी, ये पूछ सकता है आपका। सबसे अधिक कौन सी मिट्टी में पानी सोखता है? दोमट मिट्टी है। भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र में है। और काली मिट्टी में आपका गन्ना, कपास, ठीक है, ये सारा खेती होता है। इलायची एवं काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है, मैंने यहीं पे आपको बताया था ऊपर ही। विश्व का सर्वाधिक हिरण कहाँ मिलता है? भारत में। तो ये कुछ नोट्स थे जो कि प्रीवियस क्वेश्चन था उसी का नोट्स है। तो सेशन पसंद आया हो डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।